हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं आपका डिजिटल भाई हर्षित। मुझे ना एक बात बतानी है कि आई प्ले गिटार, है ना। अब उसमें क्या है कि मेरा ये गिटार प्लेइंग वाला बैकग्राउंड है, म्यूजिक का बैकग्राउंड है, तो मेरे उसमें से कुछ ऐसी चीजें सीखी है मैंने जो वहां से मैंने निकाल के लाया और मैं बिजनेस में अप्लाई किया और मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग में अप्लाई किया, अपने क्लाइंट्स के लिए अप्लाई किया और वो मुझे बहुत फायदा कर रहा है। ये एकदम वैसा है जैसे सपोज कोई एथलीट है या फिर कोई जिम का पर्सन है जो जिम रेगुलरली जाता है, तो वहां से कुछ लेसन्स निकल के आते हैं, वहां पे कुछ मेंटल ट्रेनिंग हो जाती है जो बिजनेस में अप्लाई होती है और बिजनेस 10 टाइम्स हो जाता है, राइट। ऐसे ही मैं म्यूजिक फील्ड से कुछ चीजें लेके आया हूं जो मैं अप्लाई करता हूं और मुझे बहुत फायदा मिलता है, और वही चीज मुझे यहां बतानी है कि आप भी उन चीजों को अप्लाई कर पाओ ताकि आपका खुद का बिजनेस या आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें कैसे बेस्ट क्वालिटी लेके आ पाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चीज अप्लाई होती है सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के ऊपर कि आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और वहां पे इस चीज को आप बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। तो क्या चीज है एग्जैक्टली, जब भी हम किसी को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जो चीजें हमें मेंशन करनी है। अब दो चीजों का ध्यान देते हैं लोग। दो चीजों में क्या कि पहली चीज कि लॉजिकल होना चाहिए, जो भी काम करके हम करके दे रहे हैं वो लॉजिकल होना चाहिए। दूसरी चीज इमोशनल, यानी हम कोई भी काम जो करके दे रहे हैं उसमें इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए, यानी जो डिलीवरी हो रही है इमोशंस में हो रही है, यानी हम सामने वाले को समझ रहे हैं, उसके बाद कुछ ऐसी सर्विस दे रहे हैं जो सामने वाले को फायदा करे, समझ रहे हैं, वो इमोशनल कनेक्ट आ जा रहा है, राइट। लॉजिकल कि लॉजिकली कनेक्ट होना चाहिए, इमोशनल वो कनेक्ट होना चाहिए, राइट। ऐसे ही म्यूजिक में होता है, म्यूजिक में भी हमको सारे गामा पा पता होना चाहिए, चीजें कैसे चल रही हैं और चीजें होती है। मैं उसमें डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बस ये बता रहा हूँ कि वहां पे भी लॉजिक्स होते हैं कि जब गाना बजा रहे होते हैं जो कॉर्ड्स बजाई जाती हैं, है ना, कुछ वहां पे भी लॉजिक्स होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है, वरना गाना नहीं वो नॉइस बन जाता है, राइट। दूसरी चीज इमोशनल कनेक्ट बहुत जरूरी है। इमोशनल कनेक्ट कैसे कि हम जो भी गाना गा रहे हैं और ऐसे गाना होता है जो सामने वाले तक पहुंच रहा होता है, उसमें क्या है कि उन तक कनेक्ट होना जरूरी है, इमोशनल पहुंचने चाहिए, उनको क्या एग्जैक्टली चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सामने कोई 50+ ईयर्स ऑफ एज के लोग बैठे हैं तो व्हाट आई विल डू इज, जब गाना गा रहा हूँ मैं तो मैं एक चीज ध्यान रखूंगा कि मैं ओल्ड सॉन्ग्स गाऊं, और अगर मुझे पता है कि कोई 18 या 19 साल के पर्सन है तो उनके सामने मैं कोई यंग वाला गाना गाऊंगा, प्यार मोहब्बत वाला गाना गाऊंगा जिसमें जो वो सुनते हैं। अगर कोई बच्चा मेरे सामने बैठा होगा 2 साल का या 3 साल का, तो मैं बेबी शार्क डू 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 ऐसे करके कोई बच्चों वाले जो राइम्स होते हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, वो वाला मैं फिर गाना गाऊंगा वहां पे। तो इमोशनल कनेक्ट वैसे हो जाएगा, लॉजिकल कनेक्ट समझ में आया। एक तीसरी चीज होती है जो मुझे बाद में समझ में आई था कि यार मेरा काम में क्वालिटी कैसे बहुत अच्छी आ जाती है और बाकी लोग उतनी अच्छी क्वालिटी क्यों नहीं ला पाते हैं, वो बाय डिफॉल्ट मेरे अंदर आ रहा था। वो पता है कैसे होता है, जो भी चीज हम डिलीवर कर रहे होते हैं उसमें 40% इज लॉजिकल, 40% इज इमोशनल एंड रिमेनिंग 20% इज परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूं कि हर कोई स्टेज पे खड़े होके अगर गिटार बजाए, गाना गाए, तो क्या होगा कि वो लॉजिकल मान लेते हैं बहुत अच्छा गिटार बजा रहा है, इमोशनली भी कनेक्ट होके वो कर रहा है काम, लेकिन अगर उसने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, उसने बहुत सुर में गाया, बहुत इमोशनली कनेक्ट होके गाया, हो सकता है कि किसी 25-26 साल की ईयर्स वाली ऑडियंस के लिए गाया, उनका ही गाना गा दिया, उसके बाद भी वो हो सकता है उतना अच्छा क्वालिटी का ना निकल के आए। पता है ना, कुछ लोग के हम एकदम फैन बन जाते हैं और कुछ लोग के उतने फैन नहीं बन पाते हैं। ऐसा क्यों? वो तीसरी चीज है जो फैक्टर आती है, 20% परफॉर्मेंस। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अप्लाई हियर। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि मैं परफॉर्मेंस में कितना अच्छा हो सकूं, है ना। वो थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आता है। आप बार बार आप ट्राई करते रहोगे, उसके बाद आएगा, है ना। मैं भी स्टार्टिंग में जब गया, गिटार मैंने परफॉर्म किया तो लोग उतना अच्छा रिप्लाई नहीं दे रहे थे, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। उसके बाद व्हाट आई डिड, आई ट्राई टू डू प्रैक्टिस करा, और मैंने इमेजिन किया कि अगर मैं ऑडियंस होता और मैं अगर ऐसा सुनता। पता है हमारे जो सर थे वो हमको बोलते थे कि आप अपना जो भी गाओ उसको रिकॉर्ड कर लो और खुद से सुनो,
और उसमें समझो और उसके बाद अप्लाई करो। समझो कि हाँ आपको कैसा फीलिंग आ रहा है, आप सही से लग रहे हो नहीं लग रहे हो, आपको प्रॉपर फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद आप उसी में इंप्रूवमेंट करो कि नहीं यार ऐसा करता तो और अच्छा इम्पैक्ट आता, ऐसा करता तो और अच्छा इम्पैक्ट आता, है ना। ये चीज सेम चीज आप अपने काम में लगा सकते हो। यही चीज मैंने लगाई और एक टाइम इतना ऐसा टाइम आया कि वैसे आई वांट टू टेल दैट आई हैव परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ 10,000 पीपल ऑल्सो। स्टेज पे परफॉर्म किया है मैंने, मेरे को एक मौका मिला था, मैंने किया है। हालांकि उतनी मैंने परफॉर्मेंसेस नहीं करी बट ये किया है। ओके, व्हाट आई वाज टेलिंग दैट कि आप जब परफॉर्म कर रहे होते हो राइट, तो आप कोई भी काम कर रहे हो सकता है आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो सकता है आप वीडियो बना रहे हो अपना, हो सकता है कोई भी चीज कर रहे हो, इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है। मेरा अपने शब्द मेरे दिमाग में चलते हैं, फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, यार फीलिंग नहीं आई इसमें, फीलिंग आनी जरूरी है। ऐसे ही आपको समझना है, एम आई मेकिंग इम्पैक्ट, एम आई परफॉर्मिंग, परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, उस चीज का सवाल समझो। एक और हमारे सर हैं जिन्होंने मुझे टिप्स दिया, उन सवाल खुद से पूछो। उसमें ये था कि एम आई प्राउड ऑफ माई वर्क, मैं अपना काम जो भी सामने रख रहा हूं, एम आई प्राउड ऑफ इट। अगर अपने ऊपर प्राउड फील नहीं कर रहा हूं तो वो काम नहीं करना है मुझे, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच आई लर्न फ्रॉम माई म्यूजिक बैकग्राउंड। अगर आपको लगता है कि आपके काम का है या किसी एक फ्रेंड के काम का है तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।